2 दिन की जिंदगी, चला चली का ठेला है। कोई चले गए, कोई जा रहे हैं, कोई तैयारी में लगे हैं। ध्यान रखना, सबको जाना है। जो पानी कमरे के अंदर घुसता है, जो पानी कमरे के अंदर भर जाता है और उस पानी की यदि निकासी ना हो तो भरा हुआ पानी दीवालों से रिसना प्रारंभ हो जाया करता है। कहते हैं ना कि सीलन आ गई दीवार पर। ध्यान रखिए, वो जो आदमी परिग्रह से अपने आप को भरते जाता है, वो जब निकासी नहीं होती है तो सारी निकासी शरीर की बीमारी बन करके निकल जाया करती है। ज्यादा आसक्ति, ज्यादा परिग्रह, ज्यादा राग, ध्यान रखना, रिसने लगेगा शरीर से, कुछ नहीं कर पाओगे। ज्यादा जोड़कर रखोगे, कौमा में चले जाओगे, नौकर चाकर ऐस करेंगे, तुम पड़े रह जाओ। ज्यादा मत जोड़ो, छोड़ने की ताकत रखो। मेरे भाई, वृक्ष फल लुटाते हैं, इसलिए उनमें फिर से फल वापस आ जाया करते हैं। जो लुटाएगा वही लौट करके आएगा। गाय दूध देती है तब फिर उसके स्तन भर जाया करते हैं। गाय दूध ना दे, गाय का दूध ना निकालो तो बेचैन हो जाएगी, उसका जीना हराम हो जाएगा। ध्यान रखना, दूध निकालना पड़ता है। जैसे गाय के दूध को निकालना पड़ता है, वैसे धनपतियों तुम्हारी दौलत को भी हमें निकालना पड़ता है, वरना तुम निकालने को तैयार नहीं हुआ करते हो। ध्यान रख, ये बनियों का पैसा कोई नहीं निकाल सकता। मजाल सगे बेटे को भी अदालत में ले जाएंगे। ये बाणियों का पैसा 3 लोग निकालते हैं। ध्यान रखना, एक तो डॉक्टर ऐसी बीमारी देगा, ले आओ 10 लाख 5 लाख अपोलो, जाओ बेटा, ले जाएगा डॉक्टर। करना धरना कुछ नहीं, जाओ ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। पहले के समय वैद्य नाड़ी देख के बताते थे तुम्हें ये बीमारी है, अब डॉक्टर नहीं बताते, मशीन बताती है कि तुम्हें ये बीमारी है। ये टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये टेस्ट, ये सोनोग्राफी, प्लास्टिक, दुनिया भर का करा दिया। लास्ट में डॉक्टर बोलता है सब नॉर्मल। लगा दी आग पूरे पैसों में हमारे। जब नॉर्मल था तो क्यों बर्बाद करा दिए मेरे पैसे भैया। डॉक्टर लोग बड़े मजे में हैं, बैठे ही क्या यहाँ पे होंगे 2-4। उनका सिंबल देखना, क्रॉस, रेड क्रॉस, लाल रंग, प्लस। प्लस का मतलब जानते हो, मरीज बचे या जिए, अपन तो समझ आए। मरीज बचे या जिए, अपन हर हाल में प्लस। कभी कभी तो यह होता है मुर्दा धरा रहता है, मशीन सांस ले रही, 1 दिन का किराया बढ़ेगा। डॉक्टर हमेशा प्लस में। ध्यान रखना, अंदर अस्पताल के अंदर ऑपरेशन थिएटर में बंद, 2 घंटे से सामने वाले वेट कर रहे। क्या हुआ डॉक्टर साहब, चल रहा है, रुको रुको, फीस रखो। ध्यान रखिए, वो फीस रखवा ली, फिर क्या होता है, सॉरी मैं कुछ नहीं कर पाया। तो कर क्या रही थी तुम भीतर? क्या कर रहे थे तुम भीतर दरवाजे लगा के? बेचारे, सभी डॉक्टर ऐसे नहीं होते, 2-4 तो होते हैं। 100 में 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। अच्छे डॉक्टर भी हैं दुनिया में, नहीं तो सारे डॉक्टर मेरे खिलाफ जाएंगे। अच्छे डॉक्टरों को आशीर्वाद, बुरे डॉक्टर को नोट। विचार करिए, ज्यादा मत जोड़ो, इंसानियत की हत्या मत करिए, इंसानियत से खिलवाड़ मत करिए। भगवान महावीर कहते हैं कि ज्यादा परिग्रह नरक गति का कारण है। ध्यान, तत्वाद सूत्र में कहा बब्बारम परिग्रह सा नारकस्याविषा, नरक में जाता है वो जीव जो बहुत आरंभ परिग्रह रखता है। महावीर की नजरों में एक हिंसा करने वाला उतना पापी नहीं है। महावीर की नजरों में चोरी करने वाला उतना पापी नहीं है। महावीर की नजरों में झूठ बोलने वाला भी उतना बड़ा पापी नहीं।
भगवान महावीर की नजरों में परिग्रह जोड़ने वाला सबसे बड़ा पापी हुआ करता है। उससे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं हुआ करता। परिग्रह सबसे बड़ा पाप है। मूर्छा परिणाम नरक गति के कारण है, ध्यान रखिए। सबसे खतरनाक पाप। वायरे हम महावीर के पूजने वाले, बड़ी मजे की बात है, किसी ने किसी की हत्या कर दी तो हम उसे अपने पास नहीं बिठाएंगे। हत्यारा है, दूर रहे, पापी है, हिंसक है, मांसाहारी है, दूर रहे हमसे। किसी ने चोरी की तो चोर के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते। झूठ बोलने वाले पर विश्वास नहीं करते। कामुक व्यक्ति पर हम दूरी बना करके रखते हैं। 4 पाप करने वालों से हम बचते हैं। क्या बात है कि 5वें पाप वालों से दोस्ती करते हैं। विचार करिए, देखना, सोचना। जबकि महावीर कहते हैं सबसे बड़ा पाप तो परिग्रह है, परिग्रह से बड़ा पाप कोई नहीं। लेकिन बड़े मजे की बात है कि परिग्रहों के साथ सबको ही बैठना चाहे। ये कौन है? बड़े आदमी, पैसे वाले। परिग्रह के साथ हम कॉलर ऊंची करके बैठते हैं। परिग्रही व्यक्ति को माला डलती है, स्वागत होते हैं। और तो और महाराज भी अपनी पिच्छी उसके ऊपर रख दिया करते। विचार करिए, तीखी बात है। परिग्रह का सम्मान क्यों, जबकि वो तो पाप है। महावीर ने उसे सबसे बड़ा पाप बोला है, नरक गति का कारण बोला है। बताओ फिर परिग्रहियों को मालाएं क्यों पहनाई जाती हैं? परिग्रहों का सत्कार क्यों होता है? परिग्रहियों को, एक गरीब है तो पीछे है, अमीर है तो आगे है। तो महावीर कह रहे हैं इससे बड़ा पापी दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, परिग्रह 5वां पाप है। तालियां मिलती हैं उसे, मालाएं मिलती हैं उसे, सम्मान मिलता है उसे, प्रशस्ति पत्र मिलते हैं, सम्मान पत्र लटकाए जाते हैं। परिग्रहियों, ध्यान रखना, परिग्रह का इतना स्वागत क्यों? विचार करना है आपको। मालूम है, आप यदि एक परिग्रह की बात कर रहा हूं, परिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक। जो तुम्हारा बैंक में पड़ा है वो परिग्रह है। जो घर में उपयोग हो रहा है वो आवश्यकता है। जो जेवर महिला पहनी है वो आवश्यकता है। और जो डायमंड सेट, गोल्डन सेट लॉकर में रखे वो परिग्रह है। शरीर के अलावा जो भी है वह परिग्रह है। जितना उपयोग है वो आवश्यकता है। विचार करिए आप, 1 रुपया होता है भारत का, उसकी कीमत क्या है? 1 रुपये की कीमत क्या है? बोलो। 100 पैसे। विकास बाबू, 1 रुपये की कीमत 100 पैसे। रविंद्र, सब गलत, मेरी परिभाषा ही अलग है। भारत की जनसंख्या कितनी है ये भी नहीं मालूम। 125 करोड़, 125 करोड़, समझना। मेरी नजरों में 1 रुपए की कीमत 100 पैसे नहीं होती है। मेरी नजरों में 1 रुपए की कीमत 125 करोड़ रुपए हुआ करती है। ध्यान रखिए, भारत का 1 रुपया 125 करोड़ उसकी कीमत है। क्योंकि भारत का 1 रुपया, एक सिक्का जब टकसाल से निकलता है और एक हाथ से दूसरे हाथ में और 125 करोड़ के हाथ में जाता है, उसकी कीमत 125 करोड़ रुपए हो जाया करती है। 125 करोड़ लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करता है वह। 125 करोड़ लोगों के हाथ में जाएगा, 125 करोड़ लोगों की आवश्यकता पूर्ति करेगा। इसलिए वह 1 रुपया जो है उसका 125 करोड़ मूल्य अपने आप हो जाया करता। विचार करना है आपको।